शाम को कबीर दादा तनावुश को उसकी माँ से मिलवाने ले गया। उस वक्त पाशा ड्राइंग रूम ही में बैठा था। उन्हें तैयार होकर जाते देखकर पाशा फौरन कार को गैराज से निकाल कर ले आया था। कबीर दादा ने मुहाफिजों को साथ ले जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। उनके घर से निकलते ही पाशा भी अपनी कार लेकर निकल आया। पता नहीं खराब खड़ी कार कैसे ठीक हो गई थी। उसका रुख साहिल वाले अड्डे की तरफ था। एक मखसूस जगह पर पहुंचकर उसने मोबाइल फ़ोन निकालकर कबीर दादा का नंबर मिलाया। क्या बात है पाशा? उसने कॉल वसूल करते ही पूछा। वो तेज़ तेज़ लहजे में बोला, दादा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, आप फौरन साहिल वाले अड्डे पर पहुंचे। मगर कबीर दादा की बात को काटते हुए उसने बेसब्री का इजहार किया। आप जल्दी तशरीफ़ लाएं, फिर वापस चले जाना, अब तफसील बताने का वक्त नहीं है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। कबीर दादा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। आधे घंटे बाद उसे दूर से कबीर दादा की कार आती दिखाई दी। उस जगह लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी।